आज के लेक्चर में हम सीक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर यूजुअली फॉलोइंग अ रूल और पैटर्न। इससे हमारे पास ये मतलब है कि सीक्वेंस हमारे पास सिंपली एक ऐसी लिस्ट होती है नंबर्स की जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमारे पास लिखे होते हैं। मतलब कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर होता है, देन सेकंड अप टू n नंबर्स हमारे पास एक ऑर्डर में लिखे होते हैं। एक लिस्ट होती है नंबर्स की जो कि यूजुअली हमारे पास एक रूल या फिर पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब कि ये रैंडम नंबर्स नहीं होते, बिकॉज लिस्ट तो हमारे पास रैंडम नंबर्स की भी हो सकती है, लाइक 1, 9, 2, कोई भी रैंडम लिस्ट भी हो सकती है। बट जो हमारे पास सीक्वेंस है इनमें हमारे पास एक रूल या फिर पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, तो इनमें एक रूल फॉलो हो रहा है कि हर नंबर में हमारे पास 2 ऐड हो रहा है। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब हम सीक्वेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन whose domain is the set of natural numbers usually written as a sub 1, a sub 2, a sub 3 and so on। अब इस मैथमेटिकल डेफिनेशन में हमें क्या कहा जा रहा है कि सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन है। फंक्शन हमें पता है जिसमें हमारे पास कोई इनपुट होता है, देन हमारे पास वैल्यू पर डिपेंड करते हुए आउटपुट जनरेट होता है। तो सीक्वेंस हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। डोमेन हमें पता है वो वैल्यूज़ जो कि हम एज इनपुट यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके इनपुट में हम सब नेचुरल नंबर्स को पुट कर सकते हैं। और अब इसको हम लिखते किस तरह हैं, तो इसे हम लिखते हैं a sub 1, a sub 2, a sub 3। मतलब कि ये हम जनरल टर्म्स डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारी सेकंड टर्म होगी, देन ये हमारे पास थर्ड होगी। तो ये हमारे पास इसको सब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 1 देखें, ये 2 देखें, ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। जब हमारे पास नीचे लिखा होता है किसी लेटर के तो इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और ऊपर जब अगर हमारे पास यहाँ पावर में लिखा होता है तो इसे सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं a sub 1, a sub 2, a sub 3 एंड सो ऑन। आगे हम ये नोटेशन देखते हैं कि एक सीक्वेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखें, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस है, मतलब कि ये फर्स्ट एलिमेंट था, सेकंड अप टू हमारे पास an जा रहा है, तो हम इसे अपनी कर्ली ब्रेसेस में लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम ये भी बता सकते हैं कि n हमारा कहाँ से कहाँ तक है। इस केस में हमारा n 1 से इन्फिनिटी तक है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपने टर्म्स के लिए कोई फार्मूला दे दें, कि हमने यहाँ पर एक फार्मूला दे दिया है कि n की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं और जो हमारे टर्म आएंगे वो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आएंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली ऑड नंबर्स का फंक्शन है। अब हम सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हमारे पास an को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं n स्क्वायर्ड फंक्शन से, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं कि हमें हमारे पास क्या सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले हम ज़रा एक जेनरिक सा आइडिया ले लेते हैं अपने सीक्वेंस का, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस है, अगर A, B, C, D सो ऑन, तो इसमें A हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, B हमारा सेकंड एलिमेंट होता है, C थर्ड है और ये D हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है। मतलब है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है ये एक्चुअली हमारे पास a sub 1 है, ये सेकंड एलिमेंट हमारे पास a sub 2 है, ये हमारे पास a sub 3 है। तो अगर ये सीक्वेंस का कोई रैंडम एलिमेंट हमारे पास, जनरल एलिमेंट हमारे पास a n है, a sub n, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पर 1 है। जब हमारे पास सेकंड एलिमेंट है तो n की वैल्यू हमारे पास 2 है, जब थर्ड है तो n की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो जो सीक्वेंस में हमारे पास ऑर्डर होता है ये हमें n की वैल्यू बताता है कि अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो हम a sub 1 कहेंगे, और अगर हमें 10th एलिमेंट चाहिए तो हम a sub 10 कहेंगे। तो इसी तरह हमने सीक्वेंस में अपने ऑर्डर में n पुट करके इस फॉर्मूला में फ़र्स्ट एलिमेंट निकाल लेना है। जब फर्स्ट एलिमेंट हमने निकालना है तब हम n की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे। इसी तरह हम जहाँ तक हमने फर्स्ट 4 एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं तो हम यहाँ पर n की वैल्यूज़ डिफरेंट पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम n को 1 पुट करते हैं,
तो यहाँ पर हमारे पास 1 स्क्वायर्ड आ जाएगा, ये हमारे पास 1 बन जाएगा। अब 2 पुट करते हैं तो 2 स्क्वायर्ड हमारे पास 4 बन जाएगा। अब हम 3 पुट करते हैं तो 3 स्क्वायर्ड हमारे पास 9 आ जाएगा। देन फोर्थ एलिमेंट हमारे पास 4 स्क्वायर्ड, ये 16 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया 1 4 9 16 25। अगर हम अपना 5th एलिमेंट भी निकालते हैं तो ये हमारे पास काफ़ी क्विकली ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारी, अगर हमारा फंक्शन है 1/n, तो इसमें अगर हम अपना फर्स्ट एलिमेंट निकालें तो ये 1/1 विच इज़ जस्ट 1। देन सेकंड हमारे पास 1/2 आ जाएगा। देन हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या बनता है, ये सीक्वेंस हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा 1 1/2 1/3 1/4 1/5 up to so on. Then we can take another example. अगर हमारे पास -1 है डिवाइडेड बाय n, तो इस केस में अगर हम 1 पुट करते हैं, -1/1 इज इक्वल टू -1। देन सेकेंड एलिमेंट -1/2, देन थर्ड एलिमेंट इज -1/3 अप टू सो ऑन। अभी इस वीडियो में हमने बिल्कुल अपने बेसिक से सीक्वेंस की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। आगे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करेंगे। देन हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात भी करेंगे, बट अभी ये हमारा बिल्कुल एक बेसिक्स आइडिया था।